किसी ब्राह्मण ने कहा, जब आप कहते हो पाए लागी पंडित जी, तो किसी ब्राह्मण ने कहा पाए लागी हरिजन, पाए लागी अछूत जी, पाए लागी पिछड़ा जी, कहा कभी कभी नहीं कहा। तो ये हमारी मानसिक गुलामी है कि एक तरफी सम्मान देने का काम करते रहते हैं। कभी किसी ब्राह्मण ने कहा, जब आप कहते हो पाए लागी पंडित जी, तो किसी ब्राह्मण ने कहा पाए लागी हरिजन जी, पाए लागी अछूत जी, पाए लागी पिछड़ा जी, कहा कभी कभी नहीं कहता है। तो ये हमारी मानसिक गुलामी है कि एक तरफी सम्मान देने का काम हम लोग करते रहते हैं। तो इतने सारे लोगों ने 52% पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं की, तो पिछड़े वर्ग के लोगों की ये उम्मीद थी कि एक पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, तो पिछड़े वर्ग का आदमी ओबीसी की जाति आधारित गिनती कर लेगा, ये उम्मीद थी। मगर ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री तो आप लोगों ने बनाए, मगर वास्तविक सत्ता नरेंद्र मोदी के पास में नहीं है। वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। वो नामधारी प्रधानमंत्री है। वास्तविक सत्ता आरएसएस के लोगों के हाथों में है। और इस वजह से नरेंद्र मोदी ये फैसला नहीं कर पाए। तो नरेंद्र मोदी को निर्दोष छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप होड़े अरे नरेंद्र मोदी को वामन मेश्राम निर्दोष छोड़ रहे हैं। निर्दोष छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। तो आपको वास्तविक कारण मालूम होना चाहिए कि सत्ता उनके हाथ में है, आरएसएस के हाथ में है। मोहन भागवत ने बयान दिया, अखबारों में छपकर आया। क्या कहा मोहन भागवत ने कि हम डे टू डे काम में, सरकार के काम में, डे टू डे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये बयान आया है मोहन भागवत जी का। इसका मतलब ये है, ये बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमारी वजह से सारे देश भर में लोगों को मालूम हो रहा है कि असली सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है, असली सत्ता आरएसएस के हाथ में है। और इसलिए उनको ये स्पष्टीकरण देना पड़ा हमारी वजह से। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वास्तविक सत्ता एक दिखाने वाले बैकवर्ड के हाथ में है। तो वास्तविक बैकवर्डों के हाथों में सत्ता आना जरूरी है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। बैकवर्ड में सत्ता रहे, बैकवर्ड देश का प्रधानमंत्री रहे, प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे, और देश में फसाद हो,
रोका नहीं जाए। प्रदेश में बैकवर्ड मुख्यमंत्री हो और फसाद हो और रोका ना जाए। मुझे लगता है मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे। तो हमारे लोग जो बैकवर्ड सत्ता में जाते हैं वो हमेशा ब्राह्मणों से डरे 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 रहते हैं। ये डर मैं निकालना चाहता हूं, इसीलिए मंच पर बोलता रहता हूं। अरे मत डरो भाई, मैं नहीं डर रहा हूं, तुम क्यों डर रहे हो? मेरे पास सत्ता नहीं है, मैं भी नहीं, फिर भी नहीं डर रहा हूं। मैं सड़कों पर घूम रहा हूं और लकड़ी लेकर भी नहीं घूम रहा हूं। हथियार तो छोड़ो, तो मुझे नहीं डर लग रहा है, तुम क्यों डर रहे हो? तो ऐसे बैकवर्ड के हाथ में सत्ता जाना चाहिए जो बेडर और नीडर होकर संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं उस पर, संविधान ने तो सारे अधिकार दिए हुए हैं। कोई गैर कानूनी, अगर मान लो नरेंद्र मोदी बैकवर्ड की गिनती करता है तो क्या ये संविधान के विरोध में? नहीं है, ये संविधान के अधीन है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल कास्ट के जाति आधारित गिनती हो रही है, शेड्यूल ट्राइब की जाति आधारित गिनती हो रही है। जब गिनती हो रही है तो बैकवर्ड की गिनती करने के लिए संविधान में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो संविधान पर अमल करने के लिए किसी बैकवर्ड को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को क्या रुकावट है?